ओम शांति। आज 27 जून 2021 की अव्यक्त मुरली है। रिवाइज कोर्स है 26 जनवरी 88 की। मुरली का टाइटल है संगम युग पर नंबर 1 पूज्य बनने की अलौकिक विधि। संगम युग पर नंबर 1 पूज्य बनने की अलौकिक विधि। आज अनादि बाप और आदि बाप, अनादि बाप शिव बाबा और आदि बाप ब्रह्मा बाबा शालिग्राम बच्चों को और आदि ब्राह्मण बच्चों को डबल रूप से देख रहे हैं। शालिग्राम रूप में भी परम पूज्य हो और ब्राह्मण सो देवता स्वरूप का गायन और पूजन योग्य। कि बाबा हम ब्राह्मण बच्चों को डबल रूप से देख रहे हैं कि एक तो हमारी शालिग्राम के रूप में पूजा होती है, बिंदु आत्मा बिंदु, और दूसरा देवता के रूप में। कि देवता के रूप में क्योंकि बाबा हम बच्चों को संपन्न संपूर्ण बनाते हैं तो देवता रूप में भी पूजा होती है। दोनों आदि और अनादि बाप दोनों ही रूप से पूज्य आत्माओं को देख हर्षित हो रहे हैं। अनादि बाप ने आदि पिता सहित अर्थात ब्रह्मा बाप और ब्राह्मण बच्चों को अपने से भी ज्यादा डबल रूप में पूज्य बनाया है। ब्रह्मा बाप ने अपने से भी ज्यादा डबल रूप में पूज्य बनाया है। कि ब्रह्मा बाप शिव बाप की तो एक ही शिवलिंग के रूप में पूजा होती है, लेकिन बाप और दादा दोनों ने हम बच्चों को ऐसा पूज्य बनाया जो डबल रूप में हमारी पूजा हो रही है। अनादि बाप की पूजा सिर्फ एक निराकार रूप में होती है, लेकिन ब्रह्मा सहित ब्राह्मण बच्चों की पूजा निराकार साकार दोनों रूप से होती है। हम बच्चों की पूजा दोनों रूप से होती है, निराकार के रूप में भी और देवता रूप में भी। तो बाप बच्चों को अपने से भी ज्यादा डबल रूप में महान बनाते हैं। स्मृति में लाए कि बाबा हम बच्चों को बाप दादा डबल रूप में महान गायन और पूजन योग्य बनाते हैं। आज बाप दादा बच्चों की विशेषताओं को देख रहे थे। बाप दादा बच्चों की विशेषताओं को देख रहे थे। तो क्या देख रहे थे? हर एक बच्चे की विशेषता अपनी अपनी है। कोई बाप की अर्थात सर्व ब्राह्मण आत्माओं की विशेषता को जान स्वयं में सर्व विशेषताएं धारण कर श्रेष्ठ अर्थात विशेष आत्मा बन गए। कोई बाप की और सर्व ब्राह्मण आत्माओं की विशेषताओं को जान स्वयं में सर्व विशेषताएं धारण कर श्रेष्ठ अर्थात विशेष आत्मा बन गए। कि बाबा की जो विशेषताएं है, जो गुण है, उन गुण और विशेषताओं को स्वयं में धारण किया। या जो ब्राह्मण बच्चों में विशेष आत्माएं है, उनकी विशेषता को भी स्वयं में धारण किया।
कोई विशेषताओं को जान और देखकर खुश होते हैं, लेकिन अपने में सर्व विशेषताएं धारण करने की हिम्मत नहीं है। कि मान लो किसी आत्मा के अंदर कोई विशेषता है, उसको देख देख करके खुश होंगे कि देखो इसमें तो कितनी विशेषताएं है, लेकिन खुश होंगे वो विशेषता मैं आत्मा धारण करूं, वो नहीं होता है। और कोई हर आत्मा में या ब्राह्मण परिवार में विशेषता होते हुए भी विशेषता के महत्व से नहीं देखते, एक दो को साधारण रूप से देखते हैं। ये भी है कि सामने वाली आत्मा में कोई विशेषता है तो भी उसको वो विशेषता के रूप में नहीं देखते। साथ उसमें क्या बड़ी बात है तो है। अब क्यों नहीं करते हैं? विशेषता देखने व जानने का अभ्यास नहीं है। साधारण रूप से देख लेते हैं क्योंकि विशेषता देखना और जानने का अभ्यास नहीं है। वह गुण ग्राहक बुद्धि अर्थात गुण ग्रहण करने की बुद्धि न होने के कारण विशेषता अर्थात गुण को जान नहीं सकते। कि कंकड़ और पत्थर कंकड़ और मोती, उसको जानने की बुद्धि नहीं है। हाँ, वो परख नहीं है। ग्रहण करने की गुण ग्रहण करने की बुद्धि न होने के कारण बाबा कहता है वो विशेषता न देख सकते हैं, न उस विशेषता को अपने में धारण कर सकते हैं। हर एक ब्राह्मण आत्मा में अटेंशन, और यहाँ प्रिंट कर लेना है, हर एक ब्राह्मण आत्मा में कोई ना कोई विशेषता भरी हुई है। हम कहे ये ऐसा है, ये ऐसा करता है, ये तो कभी बदलने वाला नहीं, सुधरने वाला नहीं, हम ये सर्टिफिकेट नहीं दे सकते क्योंकि वो ब्राह्मण आत्मा है, वो बाप का बच्चा है, उसमें कोई ना कोई एक विशेषता तो भरी हुई है। तभी तो वो आत्मा बाबा की बनी है, तभी तो उस आत्मा को बाबा ने पसंद किया है, चुना है। लेकिन हमारी वो गुण ग्राहक दृष्टि नहीं है, इसलिए वो उसके अंदर के वो गुण दिखाई नहीं देते हैं। चाहे 16,000 का लास्ट दाना भी हो, लेकिन उसमें भी कोई ना कोई विशेषता है। इसलिए ही बाप की नजर उस आत्मा के ऊपर पड़ती है कि बाबा ने अपने इतने बड़े स्थापना के कार्य को, सृष्टि को परिवर्तन करने के कार्य में उसको अपना बच्चा बनाया, अर्थात उस आत्मा में कोई ना कोई विशेषता है, तभी तो बाबा ने पसंद किया ना। तो भगवान की पसंद है वो आत्मा, और मैं कहूं कि उसमें तो कोई गुण है ही नहीं, कोई विशेषता है ही नहीं, ये तो कुछ कर ही नहीं सकता है, हम कौन होते हैं कहने वाले, जब भगवान ने उसको पसंद कर लिया है। तो भगवान की नजर पड़ जाए व भगवान अपना बनावे तो जरूर विशेषता समाई हुई है।
ज्योति जगा लो होगा दूर अंधेरा शिव का कर लो ध्यान आया पावन पुण्य सवेरा ज्योति जगा लो ओम शांति। भगवान की नजर पड़ जाए व भगवान अपना बनावे तो जरूर विशेषता समाई हुई है। इसलिए ही वह ब्राह्मण व आत्मा ब्राह्मणों की लिस्ट में आई है, लेकिन सदा हरेक की विशेषता को देखने और जानने में नंबरवार बन जाते हैं। बाप दादा जानते हैं कि कैसे भी बल ज्ञान की धारणा व सेवा में याद में कमजोर है, लेकिन बाप को जानने, बाप के बनने की विशाल बुद्धि, बाप को देखने की दिव्य नजर, यह विशेषता तो है जो आजकल के नामी ग्रामी विद्वान भी नहीं जान सके। भगवान को पहचान सकते, लेकिन उन आत्माओं ने जान लिया, ब्राह्मण आत्मा ने जान लिया। फोटो में कोई में भी कोई इस लिस्ट में तो आ गए ना, इसलिए कोटों में से विशेष आत्मा तो हो गए ना जो भगवान को पहचाना। कि कोटों में कोई और कोई में भी कोई बिरला जो होता है भगवान को पहचानता है। तो बाबा कहते उस लिस्ट में तो आ गए ना, विशेष क्यों बनी?
क्योंकि ऊंचे ते ऊंच बाप के बन गए। सभी आत्माओं में ब्राह्मण आत्माएं विशेष है। सिर्फ कोई अपनी विशेषता को कार्य में लगाते हैं, इसलिए वह विशेषता वृद्धि को प्राप्त होती रहती है और दूसरों को भी वह दिखाई देती है। और कोई में विशेषता रूपी बीज तो है, लेकिन कार्य में लाना यह है बीज को धरनी में डालना। कि विशेषता तो है, लेकिन उस विशेषता को कार्य में नहीं लगाते। और कोई है जो विशेषताओं को कार्य में लाते अर्थात सेवा में लगाते हैं। जब तक बीज को धरनी में नहीं डाले तो वृक्ष नहीं पैदा होता, विस्तार को प्राप्त नहीं कर सकते। और कई बच्चे विशेषता के बीज को विस्तार में भी लाते अर्थात वृक्ष के रूप में वृद्धि को प्राप्त करती है। अर्थात विशेषताओं को बाबा की सेवा में यूज करते हैं तो विशेषताएं बढ़ती जाती है। फल को भी प्राप्त करते, लेकिन जब फल आता है, अब बाबा विशेष बात सुना रहे हैं कि जब फल आता है तो फल के पीछे चिड़ियाएं पंछी भी आते हैं खाने के लिए। तो जब फल तक पहुंचते हैं तो इस रूप में माया आती है कि मैं विशेष हूं, मेरी यह विशेषता है। आता है ना कि जब अपनी विशेषता को कार्य में लगाते हैं तब ये माया रूपी पंछी आ जाता है। मैं वाला, मैं और मेरा, ये मेरी विशेषता है, ये मेरा गुण है, इस सेवा की इन्वेंशन मैंने की है, मैं बहुत बुद्धिशाली हूँ, मैं प्लानिंग बुद्धि हूँ, मैं अच्छा भाषण कर सकती हूँ, मैं योग बहुत अच्छा कराती हूँ। तो ये मैं वाला माया पंछी आ जाता है। यह नहीं समझते कि बाप द्वारा प्राप्त हुई विशेषता है। विशेषता भरने वाला बाप है, ये भूल जाते हैं और मैं करने लग जाते हैं। क्योंकि जैसे ही विशेषताओं को सेवा में लगाते हैं तो बाप की मदद से, बाप की लिफ्ट मिलने से आत्मा को सेवा में सहज सफलता मिलती है और उसके कारण ये भूल जाते हैं कि ये बाप की देन है, ये प्रभु प्रसाद है और मैं करने लग जाते हैं। तो बाबा कहते विशेषता भरने वाला बाप है। जब ब्राह्मण बने तो विशेषता आई। लाइन लगाओ इसके नीचे। जब तक बाबा के नहीं थे ये विशेषता नहीं कि मैं कहूं कि देखो मैंने 50 लोगों को कोर्स कराया, मैं फलानी जगह पर भाषण किया। अब 50 लोगों को कोर्स कराया, भाषण दिया, उसमें से 2 या 3 आत्माएं निकली तो
वो 2 या 3 आत्माओं को निकालने वाला कौन? बाबा। अगर मैंने भाषण किया, मैंने कोर्स कराया, तो मैंने किया तो 50 की 50 आनी चाहिए, लेकिन उसमें से गिनी चुनी आत्माएं आई, तो उसको उठाने वाला कौन? बाबा। मेरे अंदर तो वो ताकत ही नहीं है कि मैं उन आत्माओं को उठाऊं, क्योंकि मेरी विशेषता बाबा की देन है, प्रभु प्रसाद है। जब ब्राह्मण बने तो विशेषता आई, उसके पहले ये विशेषता थोड़ी थी। ब्राह्मण जीवन की देन है, बाप की देन है, इसलिए फल के बाद अर्थात सेवा में सफलता के बाद या अटेंशन रखना भी जरूरी है, नहीं तो माया रूपी चिड़िया, पंछी फल को जूठा कर देते या नीचे गिरा देते हैं। तो बाबा कहते हैं कि अगर सेवा में सफलता मिली और उसके बाद में अटेंशन रखना है, अगर अटेंशन नहीं दिया तो क्या होगा? माया रूपी पंछी या तो फल को जूठा कर देंगे या फल को गिरा देंगे। अर्थात कि हमने उसको स्वीकार कर लिया, तो स्वीकार कर लेना अर्थात पकने से पहले फल को जूठा कर लेना। पका हुआ फल नहीं होता है और जूठा कर लेते तो वो कोई काम का रहता है, और वो पका हुआ फल नहीं है तो उसका टेस्ट भी नहीं आता है। इसलिए बाबा की देन है और सेवा में सफलता मिल गई, वो बाबा ने दी, इसलिए बाबा को अर्पित करना है। जैसे बाबा बहुत बार कहते हैं, दादी जान की भी अपने क्लास में बहुत बार सुना कि हाथी को कोई भी चीज देते हैं, पैसा दिया तो वो महावत को दे देगा, और केला दिया तो वो खुद खा लेगा। तो मुझे भी सफलता मिली तो वो बाप की देन है, मैं बाप को अर्पण कर अपने उस महावत को दे। हमारा महावत बाबा है। जैसे खंडित मूर्ति की पूजा नहीं होती, माना जाता है कि यह मूर्ति है लेकिन पूजी नहीं जाती, उसको फिर क्या करते हैं? खंडित मूर्ति को म्यूजियम में रख देते हैं, या एक साइड में कोने में रख दिया। खंडित मूर्ति की पूजा नहीं करेंगे कि मंदिर में लोग आए उसकी पूजा करें। ऐसे जो ब्राह्मण आत्माएं सेवा का फल अर्थात सेवा में सफलता प्राप्त कर लेते हैं, लेकिन मैंपन की चिड़िया ने फल को खंडित कर दिया, इसलिए सिर्फ माना जाएगा कि सेवा बहुत अच्छी करते हैं, महारथी है, सर्विसेबल है, लेकिन संगम युग पर भी सर्व ब्राह्मण परिवार के दिल में स्नेह के पात्र व पूज्य नहीं बन सकते। कि मैंने सेवा की, लेकिन सेवा में अगर मैंपन आया कि मैंने किया, मैं कर सकती हूँ, मेरे द्वारा हुआ है, तो ये है मैंपन। तो ये मैंपन उस सेवा की सफलता को खंडित कर देता है।
इसलिए सिर्फ कहेंगे कि हाँ बहुत अच्छी सेवा, लेकिन पूज्य नहीं बन सकते, स्नेह के पात्र नहीं बन सकते। संगम युग में दिल का स्नेह, दिल का रिगार्ड, यही पूज्य बनता है। संगम युग में दिल का स्नेह, दिल का रिगार्ड, यही पूज्य बनना है। फल को मैपन में लाने वाले ऐसा पूज्य नहीं बन सकते। एक है दिल से किसको ऊंचा मानना, तो ऊंचे को पूज्य कहा जाता है। जैसे आजकल की दुनिया में भी बाप ऊंचा होने कारण बच्चे पूज्य पिताजी कहकर बुलाते हैं या लिखते हैं पूज्य पिताजी। ऐसे दिल से ऊंचा मानना अर्थात दिल से रिगार्ड देना। दूसरा होता है बाहर की मर्यादा प्रमाण रिगार्ड देना पड़ता है, शो ऑफ। तो दिल से देना और देना ही पड़ता है, इसमें कितना अंतर है कि एक मुझे दिल से रिगार्ड है और मैं दिल का स्नेह देती हूँ, और दूसरा ठीक है लोक संग्रहार्थ मुझे उसको स्नेह या रिगार्ड देना पड़ता है। तो दोनों में अंतर हो गया ना, वो दिल से होगा, ये बाहरी रूप से होगा। पूज्य बनना अर्थात दिल से सर्वमान्य, मेजोरिटी होने चाहिए। पहले भी सुनाया कि 5% तो रह ही जाता है, लेकिन मेजोरिटी दिल से माने, मेजोरिटी का दिल का स्नेह हमें मिले और वो माने, दिल से रिस्पेक्ट दे, यह है संगम युग पर पूज्य बनना। ये 2% छोड़ दो, 5% छोड़ दो, लेकिन 95% आत्माएं दिल से रिगार्ड दे, उनका दिल से स्नेह हो, तो ये है संगम युग पर पूज्य बनना। पूज्य बनने का संस्कार भी अभी से ही भरना है कि सिर्फ सत्युग त्रेता में हम पूज्य थे ऐसे नहीं, लेकिन सत्युग के सारे संस्कार मुझे धारण तो अभी करने हैं, भरना तो अभी है। अगर अभी नहीं भरेंगे तो वो सत्युग में कैसे उजागर होंगे? बीज तो बोना पड़ेगा, बिगर बीज बोए बिगर कुछ बने आप अकाउंट में पैसा डालते हो तब आपको जरूरत हो तब मिलता है ना। बिगर अकाउंट में पैसा डाले आप लेने जाओ कि भैया मेरा अकाउंट है मुझे 5,000 चाहिए, वो कैशियर क्या कहता है? आपके अंदर बैलेंस ही नहीं है। बिगर बैलेंस के तो पैसे मिलते ही नहीं है। तो ऐसे ही बाबा भी कहते हैं कि मैं आत्मा भविष्य में पूज्य बनेगी, लेकिन वो पूज्य बनने के संस्कार तो मुझे अभी डालने हैं, अभी मेरे अकाउंट में जमा करना है, तब भविष्य में मिलेगा, अर्थात भविष्य में बनेंगे। लेकिन भक्ति मार्ग के पूज्य बनने और अब के पूज्य बनने में अंतर है। अभी आपके शरीरों की पूजा नहीं हो सकती क्योंकि अंतिम पुराना शरीर है, तमोगुणी तत्वों का बना हुआ शरीर है। अभी फूलों के हार नहीं पड़ेंगे। भक्ति मार्ग में तो देवताओं के ऊपर चढ़ाते हैं ना, फूल चढ़ाते हैं। पूज्य की निशानी है धूप जलाना, हार पहनाना, आरती करना, कीर्तन करना, तिलक लगाना।
पूज्य की निशानी धूप जलाते, फिर हार पहनाते हैं, धूप जलाते, अगरबत्ती करते, धूप करते हैं, दीवा जलाते हैं, फिर आरती करते, फिर कीर्तन करते, मना उनके गुणों की महिमा करते हैं, और फिर तिलक लगा। तो बाबा कहता है ये सब स्थूल विधि, संगम युग पर स्थूल विधि नहीं होती है, लेकिन संगम युग में सदा दिल से उन पूज्य आत्माओं के प्रति सच्चे स्नेह की आरती उतारते रहते हैं। सच्चा स्नेह, ऊपर वाला नहीं, सच्चा स्नेह जो है, अब कहते सच्चे स्नेह की सदैव आरती उतारेंगे। आत्माओं द्वारा सदा कोई ना कोई प्राप्ति का कीर्तन करते रहते हैं, सदा उन आत्माओं के प्रति शुभ भावना की धूप व दीपक जगाते रहते हैं, कि उन आत्माओं की, उनके द्वारा मुझे ज्ञान मिला या प्राप्ति हुई, तो क्या करेंगे, उसकी धूप व शुभ भावना से, अर्थात शुभ भावना से, दिल का स्नेह होने के कारण उनकी विशेषता का वर्णन करें। सदा ऐसी आत्माओं को देख स्वयं भी जैसे वह आत्माएं बाप के ऊपर बलिहार गई है, वैसे अन्य आत्माओं में भी बाप के ऊपर बलिहार जाने का उमंग आता है, कि उसको देखी वो आत्मा कैसे बाप के ऊपर बलिहार गई, तो उसको देख करके स्वयं के अंदर भी उमंग उत्साह आता है, खुद भी ऐसे बाप के ऊपर बलिहार जाते हैं। तो बाप के ऊपर बलिहार जाने का हार सदा उन आत्माओं को स्वतः ही प्राप्त होता है। ऐसी आत्माएं सदा स्मृति स्वरूप के तिलक धारी होती है, कि मैं कौन, उसकी स्मृति सदैव इमर्ज रूप में होती है। इस अलौकिक विधि से इस समय के पूज्य आत्माएं बनती है। बाबा ने कहा ना, संगम पर पूज्य आत्मा बनना, तो संगम पर पूज्य आत्मा कैसे बन सकते हैं, वो बाबा ने क्लियर किया। भक्ति मार्ग के पूज्य बनने से श्रेष्ठ पूजा अब की है, अभी की पूजा श्रेष्ठ है। जैसे भक्ति मार्ग की पूज्य आत्माओं के 2 घड़ी के संपर्क से, अर्थात सिर्फ मूर्ति के सामने जाने से 2 घड़ी के लिए भी शांति, शक्ति, खुशी का अनुभव होता है। हमको कितना 2 घड़ी बैठते हैं, सामने खड़े रहते हैं, लेकिन उस 2 घड़ी भी उस मूर्ति को देख करके शांति मिलती, शक्ति का अनुभव, और क्या कहते दर्शन हो गए। तो भक्ति मार्ग में बाबा कहता है आपके ही वो चित्र है, भक्ति मार्ग में मूर्तियां आपकी ही है। तो जब वो चित्र से ही अनुभव कर सकते हैं 2 घड़ी का, ऐसे संगम युगी पूज्य आत्माओं द्वारा अब भी 2 घड़ी, 1 घड़ी भी दृष्टि मिलने से खुशी, शांति व उमंग उत्साह की शक्ति अनुभव होती है। ऐसी पूज्य आत्माएं अर्थात नंबर 1 विशेष आत्माएं हैं, जिनके सामने जाने से भी प्राप्ति का अनुभव होता है। उनका चेहरा, उनकी दृष्टि
सामने वाली आत्मा को प्राप्तियों का अनुभव कराती है। सेकंड और थर्ड तो सुना दिया, उसका विस्तार क्या करेंगे? है तो सब विशेष आत्माओं की लिस्ट में, लेकिन 1 2 3 नंबरवार है। लक्ष्य सभी का नंबर 1 होता है। तो ऐसे पूज्य पर कैसे? नंबर 1, जैसे ब्रह्मा बाप के गुणों के गीत गाते हो ना, ब्रह्मा बाप की महिमा करते हैं ना, यह सब विशेषताएं पूज्य बनने की व नंबर 1 विशेष आत्मा बनने की बातें ब्रह्मा बाप ने देखी व सुनी ना। पिछली मुरली में बाबा ने सुनाया ना कि ब्रह्मा बाप की क्या विशेषता रही। तो जैसे ब्रह्मा साकार आत्मा नंबर 1 संगम युगी पूज्य, सो भविष्य में नंबर 1 पूज्य बनते हैं। तो जैसे ब्रह्मा साकार आत्मा नंबर 1 संगम युगी, सो भविष्य में नंबर 1 पूज्य बनते। लक्ष्मी नारायण नंबर 1 पूज्य है ना, ऐसे आप सभी भी ऐसे बन सकते हो। जैसे बाप के साथ साथ ब्रह्मा बाप की कमाल गाते हैं, ऐसे आप सभी भी सदा ऐसा संकल्प बोल और कर्म करो जो सदा ही कमाल का। ऐसा संकल्प बोल व कर्म करो जो सदा कमाल का ही, साधारण हो ही नहीं। न संकल्प, न बोल, न कर्म। जब कमाल होगी तो धमाल नहीं। कमाल नहीं करते तो धमाल होती है। चाहे संकल्पों की धमाल करो, चाहे वाणी से करो। संकल्पों में भी व्यर्थ तूफान चलता तो ये धमाल है ना। धमाल नहीं, लेकिन कमाल करनी है। क्योंकि आदि पिता ब्रह्मा के ब्राह्मण बच्चे सदा ही पूज्य गाए जाते हैं। अब तो बाबा कहता धमाल नहीं, लेकिन कमाल करनी है, क्योंकि आदि पिता ब्रह्मा के ब्राह्मण बच्चे सदा ही पूज्य गाए जाते हैं। अभी लास्ट जन्म में भी देखो तो सभी से ऊंचा वर्ण कौन सा गाया जाता है? ऊंचा वर्ण कौन सा गाया जाता है? ब्राह्मण वर्ण कहते हैं ना। तो ऊंचा नाम और ऊंचे श्रेष्ठ काम के लिए भी ब्राह्मणों को ही बुलाते हैं। किसके कल्याण के लिए भी ब्राह्मणों को ही बुलाते हैं। तो लास्ट जन्म तक भी ब्राह्मण आत्माओं का ऊंचा नाम, ऊंचा काम प्रसिद्ध है, परंपरा से चल रहा है। सिर्फ नाम से भी काम चला रहे हैं, ब्राह्मण नाम से भी काम चला रहे हैं। इसीलिए कहा ना, नाम से काम चला रहे हैं। काम आपका है, लेकिन नाम वालों का भी काम चल रहा है। इससे देखो कि सच्चे ब्राह्मण आत्माओं की कितनी महिमा है और कितने महान है। ब्राह्मण नाम भी अविनाशी हो गया। अविनाशी हो गया ना, कि जो नाम से काम चल रहा है।
अविनाशी प्राप्ति वाली जीवन हो गई है। ब्राह्मण जीवन की विशेषता है मेहनत कम, प्राप्ति ज्यादा। मेहनत कम, प्राप्ति ज्यादा, क्योंकि मोहब्बत के आगे मेहनत नहीं। जिससे मोहब्बत होती ना, उसके लिए कुछ भी करना पड़े, हमें वो मेहनत फील नहीं होती है, और ही खुशी, उमंग होता है, थकान नहीं लगती है, शक्ति फील करते हैं, क्योंकि स्नेह है, मोहब्बत है, प्यार है। अब लास्ट जन्म में भी ब्राह्मण मेहनत नहीं करते, आराम से खाते रहते हैं। नाम वाले ब्राह्मण भी होता है ना, अगर नाम का भी काम करते हैं तो भूखे नहीं रह सकते। तो इस समय के ब्राह्मण जीवन की विशेषताओं की अब तक निशानियां देख रहे हो। इतनी श्रेष्ठ आत्मा हो, समझा? वर्तमान समय पूज्य तो भविष्य के पूज्य, इसको ही विशेष आत्माएं नंबर 1 कहते हैं। तो चेक करो, ब्रह्मा बाप की कहानी सुना रहे हैं ना, अभी और भी रही हुई है। पिछली मुरली में बाबा ने ब्रह्मा बाप की सुनाई थी ना विशेषताएं, जीवन कहानी, आज भी सुना रहे हैं। बाबा कहते हैं अभी भी रही हुई है। यह ब्रह्मा बाप की विशेषता सदा सामने रखो कि ब्रह्मा बाप ने क्या किया। ऐसे समय पर ब्रह्मा बाप की स्थिति क्या रही, और किसी बातों में नहीं जाओ, लेकिन विशेषताओं को देखो और वर्णन करो ब्रह्मा बाप की। हर एक को विशेषता का महत्व सुनाकर विशेष बनाओ। कई कहते हैं कि ब्रह्मा बाप की विशेषता सुनने से क्या, दादियों की विशेषताओं को सुन लिया फिर क्या, प्रेरणा मिलती है कि प्रेरणा मिलती है कि हम भी ऐसा बने। बाबा ने दादियों को तैयार किया, तो हमें भी उनके जैसा बनना है, क्योंकि साकार में दादिया है। हमने साकार में मम्मा बाबा को नहीं देखा, लेकिन हमने साकार में दादियों को देखा है, जो मम्मा बाबा की प्रतिमूर्ति। मम्मा बाबा ने उनको पालना दे करके तैयार किया, और अव्यक्त रूप में मम्मा बाबा हमारे सामने है। मम्मा बाबा की विशेषताएं सामने है, मम्मा बाबा के कदम, उनकी जीवन कहानियां हमारे सामने है। इसलिए सुनते जाना है और उनके समान बनते जाना है। जैसे किसी के संग में हम किसी के साथ रहते हैं, तो कई बातें ऐसी होती है जो हमारे में नहीं होती है, लेकिन उसके संग में रहते रहते वो बातें आ जाती, वो रंग लग जाता है। तो ऐसे ही हम भी ब्रह्मा बाप की विशेषताओं को सुनाएंगे, वर्णन करेंगे, तो वो विशेषताएं हमारे में आती जाएगी। उनके संग में रहने से वो संग का रंग लगता जाएगा। तो बाबा कहते हर एक को विशेषता का महत्व सुनाकर विशेष बना। ब्रह्मा बाप की विशेषता का महत्व, दूसरों को बनाना अर्थात स्वयं विशेष बनना। समझा? दादी जानकी की ये विशेषता। शुरू में जब सेवा शुरू की, तो एक अंग्रेज जिंती बहन ने कोर्स कराया। वो अंग्रेज इतना प्रश्न पूछता था, तो लास्ट में जब कोर्स पूरा हुआ ना, तो जिंती बहन ने दादी से मिलाया और दादी को कहा, दादी इसके बहुत प्रश्न है,
तो दादी ने तो ज्ञान सुनाया, फिर दूसरे दिन वो एक नई आत्मा को लेकर के आया। तो दादी ने उसको कहा कि आपने कोर्स कर लिया है ना, अभी आप उसको कोर्स कराओ। तो जो सुनाएगा उसके तो वो प्रश्न नहीं रहेंगे, आप ही समाधान मिलता जाएगा। तो बाबा कहते हैं दूसरों को बनाना अर्थात स्वयं विशेष बन जाना, कि हम दूसरों को ब्रह्मा बाप की विशेषता सुनाएंगे, दूसरों को ज्ञान सुनाएंगे, तो ऑटोमेटिकली हम बनते जाएंगे। समझा? अच्छा, चारों ओर के सर्व नंबर 1 विशेषात्माओं को सर्व ब्राह्मण जीवन वाले विशेष आत्माओं को सदा ब्रह्मा बाप को सामने रख समान बनने वाले बच्चों को अनादि बाप शिव बाप, आदि बाप का ब्रह्मा बाप, दोनों रूप से सर्वशाली ग्रामों और साकारी ब्राह्मण आत्माओं को स्नेह भरी याद, प्यार और नमस्ते। पार्टियों के साथ मुलाकात। पहला ग्रुप है सदा बाप का हाथ और साथ है, ऐसा भाग्यवान समझते हो कि सदा मुझ आत्मा के पास बाबा का हाथ मेरे मस्तक पर है, बाबा का हाथ मेरे हाथ में है और बाबा मेरे साथ। हमारा एक गीत भी है ना, मेरे संग संग चलते बाबा, कितना अच्छा गीत है। जैसे चमन में आगे की लाइन, लेकिन बहुत अच्छा गीत। और वो गीत सुनते सुनते भी ये फील होता है कि बाबा मेरे साथ है। तो बाबा कहता है प्रैक्टिकल में बाबा का हाथ और साथ है, ऐसा समझते हैं। ऐसी भाग्यवान आत्मा अपने को समझते हैं कि भगवान का हाथ और साथ मेरे साथ है। जहां बाप का हाथ और साथ है वहां सदा ही मौजों की जीवन, मूंझने वाली जीवन नहीं, मूंझने वाले नहीं होंगे, मौज में रहेंगे। कोई भी परिस्थिति अपनी तरफ आकर्षित नहीं करेगी। मौज में होंगे तो कोई भी परिस्थिति अपने तरफ आकर्षित नहीं करेगी, सदा बाप की तरफ आकर्षित करेगी, आकर्षित होंगे। सबसे बड़ा और सबसे बढ़िया तो बाप है। दुनिया में व्यक्ति, वस्तु, वैभव से भी बड़ा तो बाप है। तो बाप के सिवाय और कोई चीज या व्यक्ति आकर्षित नहीं कर सकता। जो बाप के हाथ और साथ में पलने वाले हैं उनका मन और कहीं जा नहीं सकता। तो ऐसे सभी हो या माया की पालना में चले जाते, क्या है? बाबा ने कहा जो बाप के हाथ और साथ में पलने वाले हैं उनका मन कहीं भी नहीं जा सकता। अब अपने से पूछे, हम ऐसे हैं या माया की पालना में चले जाते? माया सामने कुछ आया तो वो आकर्षित हो गए। वह रास्ता बंद है ना, बंद है वो रास्ता, उसका डोर क्लोज रखना है। आजकल डोर क्लोजर लगाते हैं, अपने आप ही रास्ता बंद हो जाए। यहाँ भी डोर क्लोजर लगाना है जो कहीं भी नहीं जाए। न माया आ सकती है न हमें कुछ आकर्षित हो सकता है। तो रास्ता बंद है ना, तो सदा बाप के साथ की मौज में रहो। बाप मिला, सब कुछ मिला, कोई अप्राप्ति नहीं।
बाप मिला, सब कुछ मिला। कितना भी कोई हाथ साथ छुड़ाए, लेकिन छोड़ने वाले नहीं, और छोड़कर जाएंगे भी कहाँ? कहाँ जाएंगे? बाप का हाथ और साथ छोड़कर कहाँ जाएंगे? है कोई दुनिया में ऐसा स्थान जहां हम जा सकते हैं, जहां हमें ठिकाना मिले, जहां शांति मिले? इससे बड़ा और कोई भाग्य हो नहीं सकता। कुमारिया तो है ही सदा भाग्यवान, डबल भाग्य है। एक कुमारी जीवन का भाग्य, दूसरा बाप का बनने का भाग्य। कुमारी जीवन पूजी जाती है, जब कुमारी जीवन खत्म होती है तो सबके आगे झुकना पड़ता है। गृहस्थी जीवन है ही बकरी समान जीवन, कुमारी जीवन है पूज्य जीवन। अगर कोई एक बार भी गिरा तो गिरने से हड्डी टूट जाती है, फिर कितना भी प्लास्टर करो, ठीक करो, लेकिन हड्डी कमजोर हो जाती, ऐसे होता है ना। तो समझदार बनो, टेस्ट करके फिर समझदार नहीं बनना। माना गृहस्थी जीवन का टेस्ट करके फिर समझदार बने तो क्या काम का? हड्डी तो टूट गई, प्लास्टर लगाने का काम करेंगे तो क्या फायदा? दूसरा ग्रुप, सदा अपने को कल्प कल्प की विजयी आत्मा अनुभव करते हो, अनेक बार विजयी बनने का पार्ट बजाया है और अब भी बजा रहे हैं। विजयी आत्माएं सदा औरों को भी विजयी बनाती है। जो अनेक बार किया जाता है वह सदा ही सहज होता है, मेहनत नहीं लगती है। अनेक बार की विजयी आत्मा है। इस स्मृति से कोई भी परिस्थिति को पार करना खेल लगता है, खुशी अनुभव होती है। विजयी आत्माओं को विजय अधिकार अनुभव होती है। अधिकार मेहनत से नहीं मिलता, स्वतः ही मिलता है। तो सदा विजय की खुशी से, अधिकार से आगे बढ़ते औरों को भी आगे बढ़ाते चलो। लौकिक परिवार में रहते क्या करो? लौकिक परिवार में रहते कमल फूल सब याद। लौकिक परिवार में रहते लौकिक को अलौकिक में परिवर्तन करो, क्योंकि अलौकिक संबंध सुख देने वाला है। इसलिए हर कार्य को, हर संबंध को अलौकिक बनाओ। दुखियों की दुनिया से सुख के संसार में, लौकिक संबंध से अल्पकाल का सुख मिलता है, सदा का नहीं। तो सदा सुखी बन गए, दुखियों की दुनिया से सुख के संसार में आ गए, ऐसा अनुभव करते हो। पहले रावण के बच्चे थे तो दुखदायी थे, अभी सुखदाता के बच्चे सुख स्वरूप हो गए। फर्स्ट नंबर या अलौकिक ब्राह्मणों का परिवार है, देवताएं भी सेकंड नंबर हो गए। तो यह अलौकिक जीवन प्यारी लगती है ना। तीसरा ग्रुप, सदा अपने को पद्मा पदम भाग्यवान अनुभव करते हो। सारे कल्प में ऐसा श्रेष्ठ भाग्य प्राप्त नहीं हो सकता, क्योंकि भविष्य स्वर्ग में भी इस समय के पुरुषार्थ की प्रारब्ध के रूप में राज्य भाग्य प्राप्त होता है।
कि अभी जो पुरुषार्थ करते हैं उस अनुसार वहां प्रारब्ध मिलता है, लेकिन अभी तो हम पद्मा पदम भाग्यशाली आत्माएं हैं। भविष्य भी वर्तमान भाग्य के हिसाब से मिलता है। अभी जितना करेंगे उस हिसाब से वहां मिलेगा। महत्व इस समय के भाग्य का है। बीज इस समय डालते हो और फल अनेक जन्म प्राप्त होता है, तो महत्व तो बीज का गिना जाता है ना। इस समय भाग्य बनाना या भाग्य प्राप्त होना, यह बीज बोना है। तो इस अटेंशन से सदा पुरुषार्थ में तीव्र गति से आगे बढ़ते चलो और सदा इस समय के पद्मा पदम भाग्य की स्मृति इमर्ज रूप में रहे। कर्म करते हुए याद रहे, कर्म करते हुए याद रहे, कर्म में अपना श्रेष्ठ भाग्य भूले नहीं। स्मृति स्वरूप रहो कि मैं कितनी भाग्यवान आत्मा हूँ, जो संगम युग पर बाप का हाथ और साथ मिला है। हम उसकी छत्र छाया में पल रहे हैं। तो ये स्मृति मुझे भाग्यवान बनाती जाएगी। इसको कहते हैं पद्मा पदम भाग्यवान। इसी स्मृति के वरदान को सदा साथ रखना तो सहज ही आगे बढ़ते रहेंगे। कितनी छोटी बात बाबा ने बताई कि अपने श्रेष्ठ भाग्य को सदा इमर्ज रूप में रखे कि मैं पद्मा पदम भाग्यशाली आत्मा हूँ, तो सदा सहज आगे बढ़ते रहेंगे, मेहनत से छूट जाएगी। अच्छा प्रश्न, लौकिक संबंध में बुद्धि यथार्थ फैसला देती रहे उसकी विधि क्या है? लौकिक संबंध में बुद्धि यथार्थ फैसला देती रहे उसकी सहज विधि क्या है? कि लौकिक जीवन में जी रहे हैं तो उस लौकिक जीवन में हमारी बुद्धि यथार्थ निर्णय करे, राइट डिसीजन लेवे, उसकी विधि क्या? कभी भी लौकिक बातों को सोचकर फैसला नहीं करना है। अलौकिक शक्तिशाली स्थिति में रहकर फैसला करो। अलौकिक शक्तिशाली स्थिति में रह करके फैसला करो, लौकिक बातों को सोच सोच करके फैसला नहीं करो। कोई भी पिछली बातें स्मृति में रखने से बुद्धि उस तरफ चली जाती है, फिर पिछले संस्कार भी प्रकट होते हैं, इसलिए मुश्किल होता है। बिल्कुल ही लौकिक वृत्ति भूल आत्मा समझ फिर फैसला करो तो यथार्थ फैसला होगा। आत्मा समझ फिर फैसला करो, इसे ही कहते हैं विकर्माजीत का खेल। अलौकिक आत्मिक स्थिति ही विकर्माजीत स्थिति का तख्त है। इस तख्त पर बैठकर फैसला करो तो यथार्थ होगा। आत्मिक स्थिति वो तख्त सिंहासन है। आत्मिक स्थिति में स्थित होकर के फैसला करें। अच्छा वरदान है साथी और साक्षीपन की स्मृति। साथी और साक्षीपन की स्मृति द्वारा सब बंधनों से मुक्त होने वाले सर्वशक्ति संपन्न भव। सर्व शक्तियों से संपन्नपन, अधीनता से परे होने के लिए दो शब्द सदा याद रहे, एक साक्षी, दूसरा साथी। इससे बंधन मुक्त अवस्था जल्दी बन जाएगी। सर्वशक्तिमान बाप का साथ है तो सर्व शक्तियां स्वतः प्राप्त होती है।
और साक्षी बनकर चलने से कोई भी बंधन में फंसेंगे नहीं। निमित्त मात्र इस शरीर में रहकर कर्तव्य किया और साक्षी, इसका विशेष अभ्यास पढ़ा। साथी और साक्षी का स्लोगन है, अशुद्ध और शुद्ध दोनों की युद्ध है तो ब्राह्मण के बजाय क्षत्रिय, क्योंकि क्षत्रिय माना युद्ध करने वाले युद्ध। अब मेरे मन के अंदर भी शुद्ध और अशुद्ध की युद्ध चलती है, तो मैं सूर्यवंशी कुल नहीं, चंद्रवंशी क्षत्रिय। आज का स्वमान है, मैं सहज सफलता मूर्त। मैं सहज सफलता मूर्त। समय प्रमाण अब मनसा और वाचा की इकट्ठी सेवा करो। मनसा और वाचा की इकट्ठी सेवा करो कि जब वाणी से सेवा करते हैं तो मनसा भी हमारी शुभ श्रेष्ठ हो। आत्मिक दृष्टि से हम सेवा करें, आत्मिक स्थिति से आत्माओं की सेवा करें। लेकिन वाचा सेवा सहज है, मनसा में अटेंशन देने की बात है। इसलिए सर्वात्माओं के प्रति मनसा में शुभ भावना, शुभ कामना के संकल्प हो। बोल में मधुरता, संतुष्टता, सरलता की नवीनता हो तो सहज सफलता मिलती रहेगी। सरलता, संतुष्टता और नवीनता ममा की विशेषता। खाने पीने में भी ममा की कोई आसक्ति नहीं थी। उन्होंने कभी यज्ञ प्रसाद की ग्लानि अथवा टीका टिप्पणी नहीं की। जो मिले, जैसा मिले, जितना मिले, उसको आदर से और अनासक्त भाव से स्वीकार किया कि ये ठीक नहीं बना है, इसमें ये कम है, ये कम है, बिल्कुल टेस्ट नहीं है। यज्ञ प्रसाद है उस रूप में स्वीकार किया। ज्ञान की देवी, विद्या की देवी होते हुए भी मम्मा का पढ़ाई से इतना प्यार था कि वह दिन में 3-3 बार मुरली पढ़ा करती थी। मम्मा कहती थी, देखो मुरली को जितनी बार पढ़ेंगे उतनी बार हमें ज्ञान का नया नया खजाना मिलेगा। मम्मा अर्जुन की तरह एकाग्र थी, नंबर 1 में जाने का लक्ष्य रखा। मम्मा हम बच्चों को सदा कहा करती थी कि सदा ऊंचे विचार रखो तो बाप समान बन जाएंगे। सदा बाप को देखो, आप स्वयं को देखो, किसी अन्य को नहीं देखो। बाबा व ड्रामा पर निश्चय रखो तो परमातीत बन जाएंगे। तो सदा क्या याद रखे, नंबर 1 पूज्य बनना है। तो नंबर 1 पूज्य अर्थात विशेषताओं को देखना है, गुण ग्रहण करने वाली बुद्धि हो। विशेषताओं को कार्य में लगाना है। विशेषताएं प्रभु देन है, मेरी नहीं है। नहीं तो कच्चा फल खाएंगे। अगर मेरा मेरा करेंगे तो माया रूपी पंछी आ जाएगा और वो फल को जूठा कर लेगा या गिरा देगा। इसलिए बाबा ने कराया, बाबा की देन है, प्रभु की देन है।
फिर कोई भी कर्म करते हो ब्रह्मा बाप को सामने लाओ। ब्रह्मा बाप ने क्या किया? जैसे घर में भी हम कोई भी कार्य करते हैं तो हम क्या कहते हैं? हमारे मदर फादर ने कैसे किया है, हमारे ग्रैंड मदर फादर ने कैसे किया, हमें भी ऐसे करना है। उसी रीत रिवाज से चलते हैं। हम भी ये देखें हमारे ब्रह्मा बाबा ने क्या किया, हमें भी उसी तरह से चलना है। तो आज सारा दिन क्या करेंगे? विशेषताओं को ग्रहण करेंगे।